प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 38 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो होते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक महिला थी जिसको गठियाबात का भयंकर रोग था। शरीर बूढ़ा हो गया था, लगभग 70-75 साल का उम्र था। गालें पिचक गई है, झुर्री हो गई है और गठियाबात के कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। वो एक विश्वासी महिला थी। चर्च में क्रिसमस का समय था और बच्चों ने कार्यक्रम रखा था। वहाँ गीत गाना, प्रवचन होना था, स्कीट होने वाला था और अंत में सबके लिए भोजन की व्यवस्था थी। ये महिला जो कई महीनों तक बिस्तर से उतर नहीं पाती थी, खाट से उतर के चल नहीं पाती थी, उस दिन वो उस कार्यक्रम में देखने के लिए गई और वो बहुत खुश थी। बहुत खुशी के साथ जब उसको चर्च में आते देखे तो कई लोग आश्चर्यजनक रीति से देखने लगे कि ये आंटी कैसे आ रही, इसको इतना पीड़ा रहता है, ये उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, रोज़ गर्म पानी से नहाती है, रोज़ मशीन से अपने आप को सिकाई करती है, कैसे आज इतनी खुश है। फिर खाने का समय हुआ और वो बहुत खुश थी। तो किसी ने उत्सुकतावश उसको पूछ लिया कि आंटी जी, आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है। उस महिला ने बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही आनंदित होकर कहा, हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा, यीशु के जन्म, यीशु के पैदाइश की खुशी है। आज बच्चे लोग इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं और सबसे बढ़ के ये बात है कि मैं आज परमेश्वर के भवन में आ पाई हूँ। हालांकि दर्द है, अभी भी मैं पीड़ा में हूँ, पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और इस साल मैं प्रभु के जन्म उत्सव को मना पा रही हूँ। जितने और लोग थे वहाँ पर जो उसकी आवाज़ को सुन रहे थे, वो शर्मिंदगी महसूस करने लगे, क्योंकि उनमें से कई ऐसे लोग थे जो ये सोचते थे कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, काश ये हो जाता, काश ये मिल जाता। उस महिला ने पीड़ा के समय में कहा, दुख में कहा कि आज मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज अपने पाँव पे चल के राजा यीशु के जन्म उत्सव को मना पा रही हूँ। आज उसके गीतों को गा पा रही हूँ। आज मैं प्रभु के भवन में अपने पाँव को रख पा रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस महिला के विषय में देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अशेरा के गोत्र में हन्ना नाम की फनवेल की बेटी है। और ऐसा लिखा है, अगर आप नीचे के भागों को पढ़ें तो वचन 37 को 84 वर्ष से भी अधिक है। ये 84 साल से वो विधवा है। हालेलुया। अब सोचिए, वो विधवा है, पति तो रहा नहीं, शायद बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे होते तो ये मंदिर में क्यों रहती? बच्चों के साथ होती, अपने बहू बेटा के साथ। शायद संतान भी ना हो, कोई नहीं है, माँ बाप शायद मर चुके हैं और अब ये परित्यक्त है, त्याग दी गई है और मंदिर में गुजर बसर कर रही है। और अब देखिए इसके विषय में देखा, 84 वर्ष से विधवा है। अब लोगों को भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बुढ़िया है, क्या काम का है, घर में से कुछ काम नहीं है, बस बड़बड़ाती रहती, इस प्रकार की अवस्था में है। और तब भी परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर की योजना इस 80 साल से भी अधिक उम्र की महिला के साथ में है। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को इसने पाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को इसने पाया और जो लोग यरूशलेम की शांति की बात जो रहे थे उन सबको प्रभु के बारे में इसने बताया। 80 साल की महिला सुसमाचार का प्रचार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम 50 साल में थक गए हैं। हम में से कई लोगों ने ये कह दिया, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, तो कोई काम का नहीं। हम इनसे सीखें जो 80 साल से भी ज़्यादा उम्र की है और यीशु के वचन का सुसमाचार सुना रही है। उस महिला ने, जिसको गठियाबात है, दुख और पीड़ा में कहा, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं प्रभु के भवन में हूँ। ये महिला इतने साल से विधवा अवस्था में है, पीड़ा में, परेशानी में है, सबने त्याग दिया, छोड़ दिया, फिर भी मंदिर को नहीं छोड़ी, प्रभु की भक्ति में रही और प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह का दर्शन उसे मिला है। हालेलुया। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, चाहे किसी भी बीमारी में हो, किसी भी अवस्था में हो, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। हालेलुया। आपका शरीर बीमार है, आपका शरीर पीड़ा में है, यीशु मसीह आपकी आत्मा से प्रेम कर रहा है और आपकी आत्मा के कारण वो आपके शरीर से भी प्रेम कर रहा है। इसीलिए उसने कोड़े खाए ताकि आप और मैं चंगे हो जाएं। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, निराश और हताश मत होइए। आप कभी ये मत सोचना मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो कोई काम नहीं आऊँगा। ना, प्रभु की इच्छा अलग है। प्रभु चाहे तो आपके भीतर में प्रभु अपनी सामर्थ को उंडेल के आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर देगा। 80 साल से ज़्यादा उम्र है और सुसमाचार की सेवा कर रही है,
बालक यीशु के बारे में लोगों को बता रही है कि आज मैंने परमेश्वर के बेटे को देखा है। हालेलुया, आज मैंने जगत को उद्धार करता यीशु को देखा है। प्रभु के लोगों, आशा में आनंदित रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। जिस दशा जिस परिस्थिति में है, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। प्रभु अपने समय में आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, वे लोग जो त्यागे गए हैं, तिरस्कृत कर दिए गए, छोड़ दिए गए, अकेले रख दिए गए प्रभु, वो भी आपकी महिमा के कारण है प्रभु जी। हे प्रभु, मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें और इनके जीवन में आपके पवित्र नाम की महिमा हो। पिता धन्यवाद सारी आशीष के लिए। महिमा और आदर देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।